आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन यानी तलों के प्रक्षेप। तो सबसे पहले हम प्लेन के बारे में पढ़ लेते हैं। दो से अधिक रेखाओं से घिरी आकृति को प्लेन या तल कहते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज इत्यादि। कोई भी प्लेन जो होता है उसमें आपकी कोई भी दो डायमेंशन यानी लेंथ और विड्थ ही दिखाई देती है, उसमें थिकनेस या हाइट उसमें दिखाई नहीं देती। किसी भी प्लेन की हमेशा दो डायमेंशन लंबाई व चौड़ाई ही होती है, मोटाई नहीं होती। जैसे आपका ट्रायंगल है, ये इसकी लेंथ और इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। ये आपका ज्योमेट्रिक शेप है, इसमें इसकी लेंथ और इसकी विड्थ है खाली है, ठीक है। ये आपका फॉर एग्जांपल जैसे फर्श होता है, फर्श भी आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का हो सकता है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, प्लेन ही कहलाएगा, ठीक है। और ये हमेशा 2D ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। कोई भी प्लेन आपका हमेशा 2D ऑब्जेक्ट ही होगा, इसलिए इसकी हमेशा आपको दो ही विमा आपकी दिखाई देंगे, ठीक है। अब प्लेन की स्थिति के आधार पर HPVP के सापेक्ष स्थिति के आधार पर उनके प्रोजेक्शन देख लेंगे पहले कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपका जब वस्तु HP व VP के लंबवत है, यानी जब कोई भी प्लेन आपका HP और VP के लंबवत रखा होगा, ठीक है। तो ये आपका VP हो गया, ये आपका HP हो गया, और ये आपका ABCD कोई प्लेन हो गया जो आपका HP VP दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर से टॉप से देखेंगे और जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तब हमें इसका क्या क्या पोर्शन दिखाई देगा। टॉप से देखने पे आपको AB लंबाई दिखाई देगी आपको इसकी, ठीक है। एक रेखा के रूप में आपको इसका टॉप व्यू दिखाई देगा। और जब आप फ्रंट से देखोगे तो आपको ये CB लंबाई दिखाई देगी, यानी CB में भी आपको एक रेखा के रूप में ये दिखाई देगा, ठीक है। अब चूंकि आपका HP रोटेट होता है क्लॉकवाइज, तो ये घूम के नीचे चला जाएगा। तो फर्स्ट एंगल मेथड में जब हम इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आपको फ्रंट से ये वाला जो प्रोजेक्शन है आपका इसका इस PP पे बनेगा, तो आपको ये लाइन दिखाई देगी यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया, और जब आप ये देखोगे तो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे HP में दिखाई देगा, जो कि घूम के नीचे चला जाएगा। तो ये भी आपका सीधी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आपका कोई भी प्लेन HP या VP के लंबवत होगा तब उसकी आपको ट्रू शेप नहीं दिखाई देगी, केवल आपको उसकी जो किनारे हैं, जो किनारा है उसकी लंबाई आपको दिखाई देगी, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आपको दिखाई देगा। सेकंड कंडीशन है जब वस्तु HP के लंबवत व VP के समांतर हो, ठीक है। HP के ये लंबवत हो गई और VP के ये समांतर है, ठीक है। तब हम जब इसको फ्रंट से देखेंगे तब हमें इसकी ऑब्जेक्ट की ट्रू शेप दिखाई देगी। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसको हमने HP के लंबवत और VP के पैरेलल इसको ड्रॉ किया, ठीक है। तब हम इसको जब सामने से देखेंगे तो हमें इसके पूरा ये APQRS ये ट्रू शेप इसकी दिखाई देगी, ठीक है। अगर ये पेंटागनल होता तो इसके हमें पेंटागनल ट्रू शेप ये आपको फ्रंट व्यू में इसकी दिखाई देती, ठीक है। तो इसकी जो ट्रू शेप है यहाँ से देखने पर ये इसकी VP प्लेन में आपकी ये इसकी शेप बन जाएगी, ठीक है। और ऊपर से देखने पर आपको ये वाली लाइन दिखाई देगी, ठीक है। ये PQ लाइन ही आपको दिखाई देगी, और ये PQ लाइन आपकी घूम के नीचे चली जाएगी, जो इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। VP के पैरेलल हो जाएगी। तब जब हम इसके प्रोजेक्शन बनाएंगे तो PQRS आपको ये फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, और ये वाली जो आपकी टॉप व्यू में ये वाला जो लाइन है इसकी आपकी PQ भुजा इसकी ये आपको टॉप व्यू में दिखाई देगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है जब वस्तु VP के लंबवत और HP के पैरेलल हो, यानी ऑब्जेक्ट अब कोई भी आपका VP के लंबवत है और HP के पैरेलल है। तो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है PQRS, ये आपका HP के पैरेलल हो गया और VP के लंबवत है, ठीक है। तो जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे अब चूंकि ऑब्जेक्ट आपका VP के परपेंडिकुलर हो गया, HP के पैरेलल हो गया, इसलिए इसकी जो ट्रू शेप है वो आपको HP में दिखाई देगी। ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसको जब आप ऊपर से देखोगे तो यही है इसकी ट्रू शेप है, ये आपको HP में दिखाई देगी, ठीक है। और साइड से देखने ये फ्रंट से देखने पे आपको इसकी ये भुजा दिखाई देगी खाली, ठीक है। तो इसलिए हमने फ्रंट व्यू में इसकी एक ये भुजा बना दी, और टॉप व्यू में इसका ये ट्रू शेप बन गई आपकी, ठीक है। फ्रंट से जब आप देखेंगे तो आपको इसकी वाली भुजा दिखाई देगी इस VP में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया और इसका टॉप व्यू आपका नीचे बन गया। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जब वस्तु VP के परपेंडिकुलर होगी और HP के पैरेलल होगी तो उसका ट्रू शेप आपको HP में दिखाई देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन है आपकी जब वस्तु HP के लंबवत और VP से अवनत है, यानी HP के तो परपेंडिकुलर है और VP से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, तब उसकी जो ट्रू शेप जब उसकी हम प्रोजेक्शन बनाएंगे तो उसका जो हम प्रोजेक्शन यानी जो फ्रंट व्यू में उसका व्यू बनेगा वो उसकी ट्रू शेप से कम चौड़ाई का आएगा, ठीक है। ध्यान रखना है क्योंकि ये एंगल जो इसका बन रहा है अगर ये किसी एंगल पे नहीं होता तो जो आपकी ओरिजिनल डायमेंशन है वही आपकी वर्टिकल उसमें VP में आपको दिखाई देती है। लेकिन ऑब्जेक्ट HP या VP से इंक्लाइंड होता है तो उसकी
जो वास्तविक आकृति बनती है, जो उसकी एक्चुअल फ्रंट व्यू या टॉप व्यू बनता है, वो वास्तविक आकृति यानी ट्रू शेप से कम साइज का बनता है। ठीक है, तो जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे और इसके आप प्रोजेक्शन लेके जाएंगे इस पे वीपी पे, तो इसकी ये वाली जो भुजा है इसके प्रोजेक्शन आपके इस तरह से ही बन जाएंगे। ठीक है, ये स्क्वायर शेप आपकी आयत में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायमेंशन इसकी यहाँ पर प्रोजेक्शन में कम हो गई है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका HP या VP से इंक्लाइन दे रखा होगा तो वो हमेशा दो कंडीशन में बनेगा। ये इसकी फर्स्ट स्थिति होगी, ये इसकी सेकंड स्थिति होगी। फर्स्ट पोजीशन में आपको इसकी ओरिजिनल डायमेंशन लेके ही बनाना है। सेकंड स्थिति में अगर आपको VP से इंक्लाइन दिया गया होगा तो आपको VP से इंक्लाइन करना है, अगर आपको HP से इंक्लाइन दिया गया होगा तो HP से इंक्लाइन करना है। ठीक है, और उसका फिर आपको ओरिजिनल प्लान या एलिवेशन बनाना है। ठीक है, अभी आपका ये फ्रंट व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है। ठीक है, ये ऊपर VP हो जाएगा और ये आपका HP हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका VP से अवनत है तो VP का एंगल हमें पता है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट VP से इंक्लाइन दिया गया है किसी एंगल पे तो वो आपको एंगल आपको HP में लेना है, और अगर आपको HP से इंक्लाइन दिया गया है तो वो एंगल आपको VP में लेना है। ठीक है, जैसे इसमें बोला गया था VP से अवनत है, यानी VP से किसी भी एंगल पर अगर अवनत है तो वो VP का एंगल हमें HP में लेना है। तो हमने इसकी एक भुजा को HP से यहाँ पे इंक्लाइन दिखा दिया है। ठीक है, इसके क्वेश्चन करने से पहले कुछ नियम हमें याद रखने होंगे। पहला नियम है, यदि कोई भी तल HP या VP से समांतर है, ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिक शेप है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो HP या VP से समांतर है तब उस तल की जो ट्रू शेप होगी, चाहे वो स्क्वायर शेप हो, चाहे वो ट्रायंगुलर शेप हो, चाहे वो पेंटागोनल शेप हो, चाहे वो हेक्सागोनल शेप हो, वो आपकी HP या VP में ही क्रम से बनेगी। जिस भी तल से आपको समांतर दिया गया होगा उसी तल में उसकी ट्रू शेप बनेगी। ठीक है, कोई तल HP तथा VP से लंबवत होने पर प्लान तथा एलिवेशन में सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा ही प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। जब कोई तल HP और VP के लंबवत हो या समांतर हो तब प्रश्न एक स्थिति में ही पूर्ण होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कंडीशन है, जब वस्तु HP VP के लंबवत है, ठीक है, तो ये आपका प्रथम स्थिति में ही कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी तल HP VP अथवा दोनों से झुका है तब प्रश्न क्रमशः 2 या 3 स्थिति में पूर्ण होगा। जब कोई भी बॉडी आपकी HP VP या दोनों से इंक्लाइन दिखाई गई होगी, या तो HP से या केवल VP से या दोनों से इंक्लाइंड होगी, तब प्रश्न आपका अगर केवल HP या VP से इंक्लाइंड है तो वो आपकी 2 स्थिति में कंप्लीट होगा, और अगर दोनों HP या VP दोनों से इंक्लाइंड है तो वो आपकी 3 स्थिति में कंप्लीट होगा, जैसे हमने ये क्वेश्चन अभी किया था। ठीक है, तो ये आपका VP से इंक्लाइंड था तो ये आपका 2 स्थिति में कंप्लीट हुआ। अगर ये HP से भी इंक्लाइंड होता तब हम तीसरी कंडीशन भी इसकी ड्रॉ करते। ठीक है, तब ये 3 कंडीशन में इसी के बगल में हम तीसरी कंडीशन भी इसकी ड्रॉ करते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न में HP से दिया गया कोण VP में तथा VP से दिया गया कोण HP में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि कोई भी एंगल अगर आपको HP से दिया गया है तो हम VP में लेंगे, और अगर आपको VP से एंगल दिया गया है तो वो आपको HP में लेना है। ठीक है, जब कोई तल HP या VP से झुका होता है तब उसका प्रक्षेप छोटी आकृति में बनता है। इसको यहाँ से समझिए, ये आपका स्क्वायर बॉडी था 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये आपको VP से इंक्लाइंड दिखाया गया है। ठीक है, VP से इंक्लाइंड दिखाने के बाद जो इसका ओरिजिनल फ्रंट व्यू बनेगा वो इसके एक्चुअल फ्रंट व्यू से छोटा आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई तल आपका HP या VP से इंक्लाइंड होगा तो उसका जो एक्चुअल प्लान या एलिवेशन बनेगा वो उसके ट्रू शेप से कम बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का इंट्रोडक्शन था, और इसमें बेसिक जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो हमने आपको सब बता दी हैं। अब हम एक एक करके इनके क्वेश्चन करेंगे और आप इसको सीखेंगे।